चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी। आज की काशी का नाम है कामदा एकादशी। मातृः पितृः भ्रातृः गुरुन् सतः एकादशायां तु जो भुङ्क्ते विष्णु लोका अच्युत भवेत्। एकादशी तिथि में अन्न भोजन करने से माता पिता भाई और गुरु हत्या का पाप लगता है। एवं एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न भोजन करने वाला व्यक्ति 1000 पुण्य करे, हजारों पुण्य करने पर भी भगवान के धाम वैकुंठ को नहीं जा सकता है। बराह पुराण में एकादशी तिथि में अन्न भोजन करने से माता पिता भाई और गुरु हत्या का पाप लगता है। एवं एकादशी को अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति चाहे कितने पुण्य दान जग हवन करे और एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है, नरक को जाता है जीव। इसलिए एकादशी व्रत हम सबको ही करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय है, हरे कृष्ण, चाहे वैश्य है चाहे शूद्र है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे विधवा है चाहे सधवा है। एकादशी का व्रत सबको ही करना चाहिए। बराह पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की कथा है। भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने पूछा है एकादशी व्रत के बारे में। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि आप मुझे कृपा करके चैत्र मास की शुक्ल पक्ष या एकादशी का नाम, महात्म्य और व्रत विधि का वर्णन करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी तिथि जो है एक पुण्यदायिनी तिथि है। हम सबको एकादशी का आदर करना चाहिए। हरे कृष्ण। कानून संक्रांत है, इसलिए इस एकादशी एक चैत महीने में ही एकादशी है। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ये पुरानी कथा है कि किसी एकाग्रचित होकर श्रवण करो।
एक समय में राजा दिलीप अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, महाराज चैत्र शुक्ल पक्ष की काशी का क्या नाम है? ये काशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस काशी का नाम कामदाय काशी है। गुरु जी ने कहा कि इस काशी का नाम कामदाय काशी है। कामदा का अर्थ है कामना, जो संसारी कामना लेकर के भी हरेक व्रत करता है, उसकी संसारी कामना भी पूरी हो जाती है। अगर कोई भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए कामना करता है तो उसको भगवान का दर्शन भी हो जाता है। अगर प्रेम से एकादशी का व्रत करे, श्रद्धा से करे, ये ना कहे भी अज सानू भुखे मरना पै गया, हाहा वड काशी ना करे, प्रेम नाल करे। इहदे विच मौज भी बड़ी है। एकादशी व्रत जे कोई निराहार करना चाहे तो निराहार कर ले, निराहार नहीं कर सकता तो फल खा के कर ले, दूध पी के कर ले, नाले तां डॉक्टर के हिसाब नाल थोड़ा पेट में भी चैन आ जाती, नहीं तो बेचारा भरिया ही रहता, हर वेले भरिया रहता है और कुछ रेस्ट पेट में मिल जाती। दूजा इसके अलावा भी आप व्रत निर्णय काल रखते तो भी अच्छा है, खाकर रखो तो भी अच्छा है। एक बर्तन का आटा मिलता है। अगर शुगर के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, खाली पेट नहीं रहना, दवाई भी खानी पैनी है, तो आप व्रत के आटे की रोटी एक टाइम खा सकते हैं। सब तरह का भगवान ने कहा है। कोई ऐसे भी है कि पानी का घुट भी नहीं पीते, कोई ऐसे है कि चाह दूध नाली टाइम कट जाते, कोई ऐसे है कि फल फूल खा के भी, कोई ऐसे है कि वो फलहार व्रत के आटे का फलहार करके भी दवाई बूटी भी खा सकते हैं। व्रत ये तोड़े पर डिपेंड है, जिदा तुम रखना चाहे। भगवान नहीं किसी को तंग करते, भगवान दे व्रत तो खुली छुट्टी है, जैसे तुम रख सकते रखो। माता पार्वती ने भगवान शंकर की भक्ति की, कितने कठोर की। ध्रुव जी ने भगवान को मिलने के लिए जंगल में जाकर के कितनी भक्ति की। तो सानू तो भगवान ने खुली छुट्टी देती हुई। बोलो हरे कृष्ण, बोल दिया करो हरे कृष्ण। कुछ करना तो चाहिए ही है ना। आदमी दी धून मिली भजन करनो, विषयां दे विच न गोवा मन मेरिया, विषयां दे विच न गोवा। आदमी दी धून मिली भजन करनो, विषयां दे विच न गोवा।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आदमी मिली भजन विषयां दे विच न मन मेरा शिव ओम शिव ओंकार माता ने गर्भ विच कीते पैदे भुल गया जिंदगी माया च फसा मन मेरिया जिंदगी माया च फसा हरे कृष्ण है भी मेरा ओ भी मेरा सब कुछ मेरा मैं मिल लिया जाल च फसा मन मेरिया मैं मेरी लिया जाल च फसा जान मिले कख भी नहीं नाल तेरे जाना लख महर माड़ियां बना मना पापिया लख महर माड़ियां बना शिव शंकर हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव शिव शंकर हर हर महादेव आदमी दी धूम विधि भजन करन विषय दे विच न कोआ मन पापिया शिव ओम शिव ओंकार हरे कृष्ण कहने का भाव यही है कि हरे कृष्ण ये माता जी बहुत सेवा करते राज रानी देखो सियाने हैं और सारे मंडली मंडे पकाने वाले इन्हां दी है सारे जिन्नी भी सेवा लंगर दी मंडे पकाने वाले हैं यही करते सारे बोलो हरे कृष्ण कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आदमी को करना चाहिए नहीं तो पशुओं के विच आदमी का विच फर्क नहीं है पशु फिर भी चंगे है किसी चूली निंदा तो नहीं करते पशु के अगर तुम मांस रखते हो कभी नहीं खाऊगा घा खाऊगा आदमी के अगर रखते हो कुकड़ बटेरे सब खाते हैं बोलो हरे कृष्ण पशु तक शराब रख दो कभी ना पियोगा आदमी लग रहा है तो छट्टू कभी कभी बोलो जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण और साडे नालों पशु चंगे है जहान अंदर घा खा के दुध पड़ा चले वो दुध पैदा करते घा खा के असी बढ़िया बढ़िया चीजा खाते तो गंदगी पैदा करते बोलो हरे कृष्ण उन्हें का गोहा भी काम आता कहते भी गऊ का गोहा मंगाओ चौंका लाना फिर इतने सुच्चा होना आंगन साडा
आदमी के कोई ना भी कोई लाना चाहूंगा। बोलो हरे कृष्ण। सारे पशु के कितने गुण चंगे है और उन्होंने गूंद भी कम आता। गौ माता का गूंद पवित्र गिने गया और लखन बीमारियां ठीक करता है। आदमी की कोई चीज कम आने वाली है नहीं। बोलो हरे कृष्ण। तो एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए, सिमरन जरूर करना चाहिए। और हुण इसकी कथा सुनो। एक पुंडरीक नाम का गंधर्व है, राजा है गंधर्वों का। वो एकादशी का व्रत भी करता है और उसका जो प्रोग्राम है धार्मिक है, भगवान का कीर्तन भी करता है, करवाता है सत्संग। तो एक यक्ष, एक ललित एक ललिता नाम के दोनों पति पत्नी थे। रतनपुर नाम का एक नगर था। नगर में पुंडरीक नाम का एक धनाढ्य राजा था, जिसकी सेवा गंधर्व किन्नर पशुएं आदि करती थी। वहां ललिता नाम की बड़ी सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व एक बार सम्मेलन हुआ, संत सम्मेलन। पुंडरीक राजा ने करवाया संत सम्मेलन। उसमें ललित और ललिता ये दोनों गंधर्व ने गाने वाले, गवैये, रागी, नृत्य करने वाले, देवलोक के, इनको भी बुलाया। पर इन्हां ते थोड़ी गलती हो गई। गलती क्या हुई? जैसा देश वैसा भेष। भाई अगर सत्संग में जाना चाहो, जाना हो गए तो फैशन नहीं करना चाहिए, ऐदा के कपड़े नहीं पाने चाहिए, ऐदा का शिंगार नहीं करना चाहिए जिहदे नाल हिरदे विच विकार पैदा हो। दूसरा हमारी तरफ देखेगा तो उसके मन में विकार पैदा होगा और हम उसकी तरफ देखेंगे तो विकार पैदा होगा। और सत्संग बिल्कुल सिंपल बन के आना चाहिए, क्योंकि सत्संग ताही साडे मन च टिकेगा जे साडे मन च किसी प्रकार के दोष, ऐब, विकार न हो। हरे कृष्ण। इसी तरीके नाल वो दोनों पति पत्नी खूब अपने आप को कामुक चीजें लगा करके आए, हार श्रृंगार करके आए, और
बोलो हरे कृष्ण। पर वो जिस वेले अपना प्रोग्राम दे रहे थे तो उन्होंने मन च हरि भक्ति नहीं थी, प्रभु भक्ति नहीं थी, उन्होंने मन च काम वासना थी। बोलो हरे कृष्ण। एक नाग ऐसे होते हैं जो हर टाइम तो मनुष्य बन के रहते हैं, जब उन्हें इच्छा होए तो नाग बन जाते, उनको इच्छाधारी नाग भी कहते हैं। नाग एक जाति भी है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वहां एक कर्कोटक नाम का आदमी बैठा था जो नाग जाति का था। उसको उनके मन का भाव पता लग गया तो उसने बतलाया पुंडरीक राजा को कि इदा के बंदे ना लिया कर जिन्होंने मन च हरि की भक्ति नहीं। बोलो हरे कृष्ण। तो उस पुंडरीक राजा भी भगत थे भगवान के। उन्होंने उन दोनों को, उसके पति को श्राप दे दिया कि तुम राक्षसों जैसा काम किया आपने, जाओ आप राक्षस बन जाओ। वो श्राप लग गया। वो आदमी उसी समय राक्षस का जैसा बन गया। तो उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उसने कहा कि मेरे पति की राक्षस जूनी कैसे खत्म हुए। बड़े उपाय किए, तीर्थों में नहाते सब जगह, पर नहीं ठीक नहीं हुई। बोलो हरे कृष्ण। आखिर राक्षस होने के कारण इस भयंकर रूप और दुराचार को देखकर मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती। तो एक महापुरुष हुए शरंगी ऋषि, उनके बारे में पता लगा कि वो संत बहुत अच्छे हैं। भगवान के साथ उनकी डायरेक्ट सीधी बात है। अगर संत कृपा कर तो राक्षस की जून खत्म हो सकती है। बोलो हरे कृष्ण। तो वो उन संतों के पास गए, शृंगी ऋषि के पास। शृंगी ऋषि महाराज ने कहा कि भगवान एकादशी व्रत पर खुश होते हैं। अगर आप मेरा कहना मान के एकादशी का व्रत करो तो मेरे ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे। तो उन्होंने एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। जो आज काशी है, इस काशी का नाम है हरे कामदा एकादशी। जो भी इच्छा पैदा करो वो पूरी करती है, संसारी भी और परमार्थ भी।
अर्थ कामना। पर भगवान गीता में कहते हैं विहाय कामन्या सर्वान पुमांजति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। भाई कामना रख के जो करते हैं हम, कोई भी वो एक बीज बन जाता है, वो हमें लेना पड़ता है। कामना ना रखो, सीधा कृष्ण अर्पण अस्तु। हे ईश्वर, हे अंतर्जामी, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी, हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपकी शरण हूं। मैं आपकी प्रेरणा से दिन रात कायिक वाचिक मानस जो भी मैं कर्म करूंगा, मैं आपके ही अर्पण करूंगा। जो मैं कर्म किया प्रभु आपके अर्पण किया। आप मेरी बुद्धि को शुद्ध करो, अपने स्वरूप में जोड़ो। जन्म मरण दुख रूप संसार सागर से हे पिताजी मुझे पार करो और अपने परमानंद स्वरूप की प्राप्ति कराओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति शांति शांति। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरी अधिकार नहीं है। फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे विद्यार्थी का पढ़ना मेहनत करना फर्ज है, पास होना ना होना ये भगवान के अधीन है। जैसे जिमीदार का काम है खेत में बीज डालना और उस बीज को पैदा करना, ये भगवान का हाथ है। और मेहनत करनी किसान का बात है। फल देना भगवान के अधीन है। सारे बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और उन्होंने एकादशी का व्रत किया श्रृंगी ऋषि के कहने से। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत पालन करने पर मानव को समस्त प्रकार के कामना पूरी हो जाती है। हे भद्रे, आप मेरे कथनानुसार इस एकादशी व्रत का पालन करके अपने पुण्य को अपने पति देव दान कर दो। इससे तुम्हारा पतिव्रता का पुण्य प्राप्त करते ही क्षण काल के बीच में ही शामिल हो जाएगा। हे राजन, ऋषि के उस उपदेश को सुनकर ललिता ने प्रसन्नचित होकर बड़े ही उत्साह के साथ आने वाली चैत्र शुक्ला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उत्तम पदार्थों का भोग लगाकर भगवान के सामने साधु संत ब्राह्मणों को उठाकर दक्षिणा समर्पण करके हाथ में जल लेकर संकल्प वचन बोलते हुए कहा, मैंने अपने पति की शामुक्ति हेतु इस कामदा एकादशी का व्रत पालन किया था। इस व्रत के पालन करने से जो प्रभाव है उससे मेरे पति को पिशाच गति दूर हो जाए। उसी समय राक्षस शरीर प्राप्त ललित वाहन उपस्थित हुआ। ललिता के इन वचनों के बोलते ही वह कामुक्त होकर दिव्य देव युक्त गंधर्व हो गया। फिर ललिता एवं ललित दोनों ने अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे।
हे राजन, इस कामदाय काशी के समान ब्रह्मत्या, पाप तथा पिशाच आदि गति से मुक्ति दिलाने वाला अन्य कोई व्रत इस संसार में नहीं है। आज एकादशी है, काम का एकादशी इसका नाम है, और इस एकादशी के व्रत करने से, ठाकुर जी की पूजा करने से, ठाकुर जी का सिमरन करने से, एकादशी के दिन जितना सिमरन हो जाए उतना अच्छा ही अच्छा है। ठाकुर जी ना जितना प्यार हो जाए बंके बिहारी ना उतना ही अच्छा है। जीदा श्याम सुंदर ना प्यार हो गया, अब सागरा तो बेड़ा कूदा पार हो गया। और हुण इत्थे समाप्ति है। ते सामने ये बच्चे है जेडे अकैडमी च पढ़ते, उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों ने अज पानी की छबील लाई है, कलों भी लानी है, अज भी लाई है। और आप ऊपर जाकर के फलाहार, सोमनाथ जी आ गए हैं, ऊपर जाकर के फलाहार भी हूं भी कर सकते हैं। सारे दिन रात तक फलाहार चलेगा, जिससे जैसे भी किसकी इच्छा है आप खा सकते हैं। और हम थोड़ी देर